students, so today we are going to solve this question from current electricity. तो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 रजिस्टर्स हैं जो कि ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर है. तो हमें 10 रजिस्टर्स गिवन है जिनका रेजिस्टेंस है आर के बराबर, और ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर हमें 10 रजिस्टर्स गिवन है जिनका रेजिस्टेंस आर है, वो सीरीज में कनेक्टेड है टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, और यहाँ पर उसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है. देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी. द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स. तो हमें बताना है कि n की वैल्यू कितनी होगी. तो यहाँ पर हमें 10 रजिस्टर्स गिवन हैं जिनका रेजिस्टेंस R है. तो हमें पता है कि जब रजिस्टर सीरीज में ज्वाइंट होते हैं, तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 टिल Rn. तो यहाँ पर हमारे पास 10 रजिस्टर्स हैं सीरीज में. तो 10 रजिस्टर्स इन सीरीज हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, Rn के इक्वल. क्योंकि 10 रजिस्टर्स हैं सीरीज में ज्वाइंट है, तो सीरीज में इनका सबका हम सम लेंगे R1 प्लस R2 टिल Rn. तो यहाँ पर रेजिस्टर्स इन सीरीज हो जाएगा Rn के इक्वल. अब हमें करंट बताना है, तो करंट कितना होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस है एन आर के बराबर. तो यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ई अपॉन एन आर के इक्वल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो करंट जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ई अपॉन एन आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. अब हमें पता है कि क्योंकि 10 रेजिस्टर्स हैं सीरीज में, तो 10 रेजिस्टर्स है सीरीज में, तो हम करंट को कितना लिख सकते हैं, ई अपॉन 10 आर के बराबर. तो 10 रेजिस्टर्स क्योंकि हमें सीरीज में गिवन है, तो करंट कितना हो जाएगा, ई अपॉन 10 आर के इक्वल. क्योंकि 10 रेजिस्टर्स है सीरीज में, तो 10 रेजिस्टर्स है सीरीज में, तो करंट इज इक्वल टू ई अपॉन 10 आर. वहीं पर जब हमने इन रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा दिया, तो जब हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया, तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन एन के बराबर. तो यहाँ पर जब हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है, तो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाने के लिए हम लिखते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन टिल 1 अपॉन Rn. तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R अपॉन एन के बराबर, विच इज इक्वल टू R अपॉन 10. तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इन दी पैरेलल. फिर करंट इन पैरेलल बताना है, तो करंट इन पैरेलल कितना होता है, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट. तो वोल्टेज हमारा कितना है, ई के बराबर. आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर अपॉन 10 के इक्वल. तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट आ गया, विच इज इक्वल टू आर अपॉन 10. तो यहां से हमारी करंट इन पैरेलल सर्किट हमें पता चल जाएगा कि जो करंट है इन पैरेलल सर्किट वो कितना है, 10 ई बाय आर के इक्वल. तो पहले हमने सीरीज में कैलकुलेट किया, तो जब सीरीज में कैलकुलेट किया तो वहां पर करंट जो है वो सीरीज में इक्विवेलेंट में कितना है, R1 प्लस R2 टिल Rn. वहीं पर पैरेलल में है, तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 टिल 1 अपॉन Rn. तो यहां से हमारा करंट इन सीरीज आ गया, करंट इन पैरेलल आ गया. तो करंट इन सीरीज आया E अपॉन 10 R, करंट इन पैरेलल आया 10 E बाय R. अब ये हमारा सीरीज में करंट है और ये हमारा पैरेलल में. तो E करंट इन सीरीज इज E अपॉन 10 R, करंट इन पैरेलल इज 10 E बाय R. तो यहां से जब हमें पैरेलल और सीरीज में कंपेयर करेंगे कि जो पैरेलल का करंट है वो कितना टाइम्स है सीरीज से, तो पैरेलल का करंट है 10 E बाय R, सीरीज का करंट है E बाय 10 R. सो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो 100 टाइम्स हो रही है एज कंपेयर टू सीरीज. तो सीरीज के कंपेयर में हमारा जो पैरेलल में करंट है वो 100 टाइम्स हो रहा है. तो सीरीज में E बाय 10 R था, पैरेलल में 10 E बाय R था. तो पैरेलल का जो करंट है वो सीरीज के कंपैरिजन में 100 टाइम्स हो रहा है. तो इसका मतलब है हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 100 के इक्वल. तो यहाँ पर हमारा जो करंट है that is equal to 100 times in comparison to series.
ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, देन आई विल अपडेट यू. ओके स्टूडेंट्स.